ये थ्री फेस मोटर का पार्ट 4 वीडियो है। आपका स्वागत है और इसमें हम बताता है स्टार्टर्स का आवश्यकता क्या है। स्टार्टर्स क्यों इतना आवश्यक है इंडक्शन मोटर में, वो देखेंगे। ये क्या है? कोई जंप कर रहा है पैराशूट में। पहला पैराशूट में ओपन तो नहीं था, उसका गिरने का स्पीड ज़्यादा था और कुछ देर बाद उसका स्पीड कम होता है। क्यों? क्योंकि पहले एयर के लिए कोई अपोजिशन नहीं था। जब पैराचूट ओपन करता है, यह पैराचूट के मदद से एयर को अपोज करता है, तो क्या करता है, उसका स्पीड कम होता है। ठीक है। ऐसा मुझ कुछ मोटर में भी होता है। जब हमारा स्टार्ट मोटर स्टार्ट करता है तो क्या होगा, उसका स्टार्टिंग करंट भारी होगी। स्टार्टिंग करंट तो इतना ज़्यादा होगा और रनिंग करंट उसके बाद कम होगा, जैसे अब दिखा। तो ये हाई स्टार्टिंग करंट कब होता है? हाई स्टार्टिंग करंट कोई इंडक्शन मोटर डायरेक्टली स्विच ऑन किए तो होगा। कोई इंडक्शन मोटर सप्लाई को डायरेक्टली दे दिए तो हाई करंट होगा, वो ही हाई स्टार्टिंग करंट। और रनिंग करंट उसके बाद कम होता है। जब स्टार्टिंग में 6 से लेकर 8 तक फुल लोड करंट से, एफएलए तो फुल लोड एम्पियर बताता है, ये फुल लोड एम्पियर से 6 से लेके 8 टाइम्स करंट लेता है स्टार्टिंग टाइम में। ओके। तो डायरेक्टली स्विच ऑन किया तो हाई स्टार्टिंग करंट लेगा ही लेगा। तो उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम पहले बता देंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। ओवर हीटिंग ऑफ कंडक्टर्स, हमारा मोटर में वाइंडिंग में कंडक्टर है और ये मोटर को कनेक्टिंग केबल्स भी है। ये सभी केबल्स ओवर हीट होगा। क्यों? सभी कंडक्टर में रेजिस्टेंस है। जब करंट ज़्यादा होता है, आई स्क्वायर्ड आर जैसा ज़्यादा पावर लॉस आएगा। ये पावर लॉस कैसे बाहर आना है? वो हीट के फॉर्म, और हीट के फॉर्म पे आएगा। यानी हम बता सकता है ओवर हीट होगा स्टेटर कंडक्टर्स और केबल्स। तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ किए तो, बहुत ज़्यादा साल यूज़ किए तो और कुछ ज़्यादा यूज़ किए तो क्या होगा, ये ओवर हीट होके उसको इंसुलेशन का डैमेज हो सकता है। स्टेटर का इंसुलेशन यानी केबल का इंसुलेशन का डैमेज हो सकता है। वो शॉर्ट भी हो सकता है फ्यूचर में। तो डैमेज हो, इंसुलेशन डैमेज होगा, मतलब ये है ये मोटर का लाइफ कम होगा, यानी उसका कनेक्टिंग केबल का लाइफ कम होगा। और स्विचिंग कॉम्पोनेंट्स होगा, स्विचेस, ये स्विचेस ज़्यादा आर्क होगा। जब करंट ज़्यादा होता है, ये सभी प्रॉब्लम उसमें आता है। तो ये इंस्टॉलेशन का लाइफ कम होने का चांस है जब ज़्यादा करंट ले तो। और उसके बाद ये भी प्रॉब्लम आता है, जब ये भारी करंट लेता है मोटर, आपने डायरेक्ट ऑन टाइम जब स्विच ऑन किया, आप देख सकता है बाकी वोल्टेज, बाकी इक्विपमेंट का वोल्टेज सडनली कम होता है। आपका मोटर का वोल्टेज ही नहीं, बाकी आपका मोटर का आसपास का सभी मशीन का वोल्टेज भी डिप होगा कुछ समय तक। आप शायद देखा होगा, घर पे मिक्सी चालू कर रहा है, मिक्सी चालू करने के समय पुराना टाइप फिलामेंट बल्ब है तो वो डिम होता है कुछ देर, स्मॉल टाइम पे होता है। अभी एलईडी है तो इतना से ज़्यादा हमको हमारा नज़र आता नहीं, लेकिन वोल्टेज कम होता है। ठीक है। ड्रिलिंग मशीन यूज़ करने के समय ऐसा मोटर जब चलाता है, कुछ समय वोल्टेज कम होता है, उसको बताता है पुअर रेगुलेशन। नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज सेम है तो अच्छा रेगुलेशन बताता है। इधर जब लोड डालता है वोल्टेज कम होता है, उसको बताता है पुअर रेगुलेशन, वोल्टेज नीचे जाता है। क्यों जाता है इसे अभी सोच लिए, उसके जस्टिफिकेशन हम दे देंगे। पावर सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और जनरेटर जो भी है वो है पावर सोर्स, वो हमको पावर दे रहा है। लेकिन हम सोचता है ये पावर फिक्सड है, उसके आगे कुछ दे नहीं सकता, उसको पावर फिक्सड है सोचो। तो देने वाला पावर और मोटर को जो पावर देता है उसका पावर फिक्सड है। मैक्सिमम पावर जितना दे सकता है उतना ही दे सकता है, पावर फिक्सड है। और रोटरी तो आपको जानते हैं, वो फिक्सड वैल्यू ही है। अभी आपका पावर फैक्टर मोटर में लिए फिक्सड सोचो, जनरली स्टार्टिंग टाइम में कम होता है, वो फिक्सड सोचो। तो देने वाला पावर फिक्सड है और आपका मोटर का पावर फैक्टर भी फिक्सड है। अभी आपका करंट इंक्रीज करता है, इसमें इस कंडीशन में आपका पावर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, ज़रूर आपका और
वोल्टेज कम करना ही होगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा करंट लेता है मोटर में, पावर फिक्स्ड है और पावर फैक्टर फिक्स्ड है, तो ज़रूर उसका वोल्टेज कम हो जाएगा। तो बाकी सभी इंस्टॉलेशन का बाकी सभी को प्रॉब्लम है। और देख लीजिए, कोई प्रोटेक्शन है तो वोल्टेज चेक करके और सेंस करके प्रोटेक्शन दे दिया है, तो कोई रिले होगा, बाकी मशीन के लिए कोई रिले दे दिया होगा, वो रिले सेंस किया होगा, वोल्टेज कम हो गया तो क्या होगा, वो मशीन ट्रिप होगा। ये मशीन ट्रिप हो गया तो वो खराब चीज़ है। सोचो, एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन चल रहा है, आप मोटर चालू किया, वो मोटर चालू करने के समय बाकी सभी मशीन ट्रिप हो गया तो क्या होगा, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना है, आपका मोटर जब चलाता है बाकी सभी एरिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। और भी ऐसा भी सोच सकता है, आप मोटर चलाता है और आप कोई मेडिकल एरिया पे है, हॉस्पिटल में है, तो उधर का इम्पोर्टेंट मशीनरी ऑफ हो गया तो क्या होगा, तो वो बहुत मुश्किल है क्या। तो ऐसा नहीं होना है, मोटर का स्टार्टिंग करंट कम करना है हमें। तो मोटर का करंट क्यों हाई हो गया वो देखेंगे। तो स्टार्टिंग करंट कैसे कम करेंगे, इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट कैसे कम करेंगे, वो स्टार्टर्स यूज करके। ओके, एसी मोटर का स्टार्टर से, तो स्टार्टर्स का फंक्शन क्या है, स्टार्टिंग करंट कम करना, वही उसका मेन फंक्शन बताता है। तो मेन फंक्शन, एडिशनल कुछ फीचर्स भी होना चाहिए। क्या क्या फीचर्स मिनिमम होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन होगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन होगा। ओके, आप मोटर स्टार्टिंग करंट का प्रोटेक्शन मिलता है, नहीं तो भी आप देखिए उसका लोड ज़्यादा से और भी ले लिया और ऐसा चल रहा है तो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली ऑफ होना है। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन भी स्टार्टर के अंदर रहेगा। और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन ये है, आपका वोल्टेज 415 है, सोचो 415, लेकिन वो 200 में नहीं चलेगा, तो उसका ज़्यादा करंट और भी आएगा ना। तो जब वोल्टेज लो होता है वो डिक्टेट करके आपको मोटर को ऑफ करना है। तो ये भी आपका स्टार्टर में फंक्शन होगा। अंडर वोल्टेज आ गया तो कोई कारण से आपका वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मिलने वाला और जनरेटर से मिलने वाला वोल्टेज कम हो गया, आपका स्टार्टर क्या करेगा, आपका प्रोटेक्शन करेगा, वो ऑफ करेगा। और दूसरा है नो वोल्टेज प्रोटेक्शन। आप सोचो, आपको मोटर अभी चल रहा है, चालू हो गया है, सडनली पावर फेलियर हो गया, सप्लाई नहीं है। तो पावर जब आता है, वो मोटर सभी एप्लीकेशन में ये आवश्यकता नहीं है, वो फिर भी चालू नहीं होना है, कोई आके फिर भी चेक करके चालू करना है। मतलब यह है, जब सप्लाई हो गया, जैसा हमारा लाइट जैसा फिर भी वापस नहीं आना है, वो ऑफ होना है। कुछ इंस्टेंस और एग्जांपल बता देंगे। ये कंप्रेसर आप देखा होगा, कंप्रेसर हमारा बाइक कार में टायर पे एयर देना है ना, तो कंप्रेसर रहेगा उसमें। तो कंप्रेसर ऐसा करता है, उसको एयर को कंप्रेस करके रखा है, ये मोटर चालू हो गया तो कंप्रेस करके रहेगा। ये सप्लाई खो गया, सप्लाई रिमूव हो गया तो फिर भी चलाना है तो बहुत मुश्किल होगा ये कंप्रेसर को। तो ज़्यादा करंट लेके फ्यूज ब्लो होता है, तो क्या करना है, तो कंप्रेसर उनका एयर रिमूव करके फिर भी मोटर को चालू करना पड़ेगा। लोड के साथ इसी एप्लीकेशन में मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सभी एप्लीकेशन में लोड के साथ मोटर को नहीं चालू कर सकता। उसी एप्लीकेशन में क्या करना है, जब सप्लाई फेल हो गया उसके बाद लोड बिना स्टार्ट करना है तो ये लोड रिमूव करके फिर ऑन करना है। तो क्या करना है हमें, हमारे लिए नो वोल्टेज प्रोटेक्शन होना है। मतलब यह है, जब सप्लाई फेल हो गया फिर भी वापस हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसा हमारा लाइट जैसा नहीं, जब पावर सप्लाई फेल हो गया लाइट ऑफ होता है, उसके बाद जब सप्लाई आता है ऑटो नॉर्मली इट स्विच ऑन होता है, ऐसा नहीं होना है। तो ये नो वोल्टेज प्रोटेक्शन आपका स्टार्टर के अंदर मिलेगा। अभी स्टार्टिंग करंट क्यों ज़्यादा है वो बताता है इधर। ओके, ये स्टार्टिंग करंट क्यों ज़्यादा है, अभी हम देखेंगे एक ट्रांसफार्मर से कंपैरिजन करके करने के लिए। ये एक स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है आपके पास, उसका प्राइमरी है स्टार और सेकेंडरी है डेल्टा। ओके, अभी ये सेकेंडरी ओपन सर्क्यूट है, सेकेंडरी ओपन सर्क्यूट है तो ये समझ सकता है एक इंडक्टिव लोड जैसा ये काम करेगा। आप ऑलरेडी ट्रांसफार्मर का ओपन सर्क्यूट टेस्ट वगैरह देख लिया है, ये नहीं तो भी ये ट्रांसफार्मर सप्लाई डायरेक्टली दे दिया तो कोई लोड नहीं है तो क्या होगा, लो करंट ही लेगा।
नो लोड करंट लेगा। ओके, सो अंडर ओपन सर्क्यूट है तो नो लोड करंट लेगा। और देख लीजिए वो क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्क्यूट है तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूट हो गया तो क्या होगा, कोई जगह पे शॉर्ट सर्क्यूट है तो इम्पिडेंस कम होगा, तो लो इम्पिडेंस बन गया। जब शॉर्ट सर्क्यूट होता है उसका इम्पिडेंस बहुत कम होगा। और ट्रांसफार्मर में जब सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूट होता है तो भारी करंट लेगा, हेवी करंट और हाई करंट लेगा, रेटेड वोल्टेज दे दिया तो। ओके, इसी प्राइमरी में हम नॉर्मल और रेटेड वोल्टेज दे दिया, जब इस सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूट है तो क्या प्रॉब्लम होगा, भारी करंट और हेवी शॉर्ट सर्क्यूट करंट लेकर लेता है। ठीक है, क्यों, इम्पिडेंस कम है। इसके लिए हम तो शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट करने के समय, आपको याद होगा ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट आप जब करता है क्या करता है, आप सेकेंडरी शॉर्ट करता है और प्राइमरी में ऑटो ट्रांसफार्मर के मदद से कम वोल्टेज से शुरू करता है, बहुत कम वोल्टेज में भी, यानी कि 10 और 20 वोल्टेज देने के समय ही आपको पूरा रेटेड करंट मिला था। तो रेटेड करंट मिलने के लिए बहुत कम वोल्टेज चाहिए। अब शॉर्ट सर्क्यूटेड सेकेंडरी के साथ फुल वोल्टेज प्राइमरी में और सप्लाई दे दिया तो वो हेवी करंट लेगा। ये ट्रांसफार्मर में आपने देखा है। ओके, अभी मोटर में आता है, इंडक्शन मोटर चेक करेंगे हम। इंडक्शन मोटर देख लीजिए, और थ्री फेज सप्लाई आता है और ये स्टेटर है और रोटर भी है। ये देखे तो क्या होगा, एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर जैसा हम बता सकता है इंडक्शन मोटर। ये एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर, कैसे ये रोटेटिंग ट्रांसफार्मर बना, देख लीजिए। इसका स्टेटर हम एक प्राइमरी कंसिडर कर सकता है, क्योंकि ये थ्री फेस वाइंडिंग दिया है, प्राइमरी है, तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जैसा इंडक्शन मोटर का स्टेटर मान सकता है। और रोटर क्या हो गया, ये रोटर है एक सेकेंडरी। ये सेकेंडरी का प्रभाव कैसा है, अभी ये सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूटेड है, ये सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूटेड है। तो एक इंडक्शन मोटर हम बता सकता है वो एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है और उसका सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूटेड है। ओके, अभी क्या होगा, एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है और प्राइमरी भी है, सेकेंडरी है और सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूटेड भी है। इसी कंडीशन में भी, इसी कंडीशन में आप सप्लाई चालू किया तो क्या होगा, वो स्टैंड स्टिल में रोटेट नहीं करता है तो भारी स्टार्टिंग करंट लेगा। तो रोटेशन नहीं होगा तो स्टार्टिंग बताता है, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में भारी करंट लेगा, वो ही हमारा हाई स्टार्टिंग करंट का रीजन। क्या है रीजन, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर जैसा शॉर्ट सर्क्यूटेड सेकेंडरी है तो उसका इम्पिडेंस कम होता है। तो जब रोटर स्टैंड स्टिल है, रोटेशन अभी तक चालू नहीं हो गया, तो शॉर्ट सर्क्यूटेड ट्रांसफार्मर जैसा सप्लाई देता है आप, उसका इम्पिडेंस कम होगा। जब इम्पिडेंस कम है वो हाई स्टार्टिंग करंट लेगा। ओके, यही हमने बताया स्टार्टिंग करंट क्यों हाई है। इंडक्शन मोटर में ट्रांसफार्मर जैसा शॉर्ट सर्क्यूटेड सेकेंडरी जैसा मान सकता है, और फुल लोड वोल्टेज अप्लाई जब किए हैं तो क्या होगा, लो इम्पिडेंस है उसमें, उसके साथ साथ लो पावर फैक्टर भी है। ये इंडक्शन मोटर चालू करने के समय लो पावर फैक्टर होगा और फुल लोड कंडीशन में उसका पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा। ये मन में रखिए कि इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर स्टार्टिंग टाइम में कम होगा, शायद 0.5 से कम होगा, और चालू करके फुल लोड दे दिया तो मैक्सिमम लोड में और रेटेड लोड में उसका पावर फैक्टर मैक्सिमम रहेगा। तो लो इम्पिडेंस के वजह से और लो पावर फैक्टर के वजह से हाई स्टार्टिंग करंट फ्लो होता है। ओके, तो ये क्यों हाई करंट आता है, उसका प्रॉब्लम क्या है, और वो कैसे रिमूव कर सकता है, वो करंट कैसे कम कर सकता है, वो भी हमने देख लिया। अभी ये सवाल भी आता है, ये स्टार्टिंग करंट तो भारी है, अभी रनिंग करंट वो भी एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर अभी भी है, फिर कैसे उसका रनिंग करंट कम हो गया, वो आंसर बता देंगे। रोटर जब शुरू कर दिया रोटेशन तो करंट उसमें रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, रोटर करंट भी फ्लो होता है। जब रोटर में करंट होता है रोटर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, रोटर में जब करंट आता है रोटर में फ्लक्स होगा। तो ये फ्लक्स क्या करेगा, मेन स्टेटर फ्लक्स को ओपोज करेगा। हमारा लेंसेस लो आपको जानता है, उसका रीजन से रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो रोटर फ्लक्स मेन फ्लक्स को ओपोज करेगा। ओके, मेन फ्लक्स को ओपोज करेगा, उसके साथ साथ ये रोटर फ्लक्स स्टेटर में भी कुछ ईएमएफ इंड्यूस जनरेट करता है, उसको बताता है बैक ईएमएफ। ओके, तो बैक ईएमएफ होता है, ये बैक ईएमएफ के वजह से
क्या होगा, मेन वोल्टेज को अपोज करेगा। तो मेन वोल्टेज को अपोज करने वाला बैक ईएमएफ जब शुरू करता है उसके बाद करंट कम होगा। तो मोटर चालू किया तो मोटर में बैक ईएमएफ जनरेट होता है, और जब बैक ईएमएफ मैक्सिमम होता है मोटर का करंट कम होगा। उसके वजह से मोटर का रनिंग करंट कम होता है। ठीक है, अभी एसी मोटर के डिफरेंट टाइप का वीडियोस अभी आगे देखना है। तो क्या क्या टाइप है वो देखना है। पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। उसका डीओएल के बारे में बताया तो कोई करंट कम करता ही नहीं, डायरेक्टली ऑन करता है, जैसा उसका नेम बताता है। और स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसमें तीन तरह है, आपको जानता है, मैनुअल है, सेमी ऑटोमेटिक बताता है, और ऑटोमेटिक। तीन तरह का स्टार डेल्टा स्टार्टर। एंड एक्चुअली रोटो रेसिस्टेंट स्टार्टर के बारे में अभी बताया, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज़ करता है। और एक भी है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर जैसा काम करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर बताता है। ये इतना चीज़ें, डायरेक्ट ऑनलाइन, स्टार डेल्टा एंड ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, वो सभी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में यूज़ करता है। और ये रोटो रेसिस्टेंट स्टार्टर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज़ करता है। ओके, ये है टू टाइप्स ऑफ मोटर्स एंड उसका स्टार्टर्स, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अभी नया वाला या कुछ चीज़ों भी है, उसको बताता है सॉफ्ट स्टार्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से कुछ चीज़ आया है, उसको नाम दे दिया है सॉफ्ट स्टार्टर। वो करंट कम करना एक फंक्शन है उसका, उसके आगे भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है सॉफ्ट स्टार्टर में। तो करंट कम करने के लिए एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का तरीका, उसका नाम है सॉफ्ट स्टार्टर। और ड्राइव, ये ड्राइव भी बताता है। ये ड्राइव, सॉफ्ट स्टार्टर और ड्राइव डिफरेंट ही है। और ड्राइव चीज़ है एक, और ड्राइव का एक फंक्शन स्टार्टिंग करंट कम करने का है। वो एक सिंपल फंक्शन है उसका, उसके उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा और भी एप्लीकेशन है। ये सॉफ्ट स्टार्टर और ड्राइव हम और भी एक टॉपिक में सीखना है।